नमस्कार। खबर मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय सिंह। आज बात करते हैं जेएसएससी सीजीएल परीक्षा लीक की। स्टेप बाय स्टेप इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। शुरू से लेकर अभी तक इस मामले में क्या क्या हुआ, इसकी जानकारी आप लोगों के साथ मैं साझा करूंगा। झारखंड और यहां होने वाली परीक्षाओं को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। ज्यादातर परीक्षाओं के निपटारे में कोर्ट की भूमिका अहम होती है। ताजा मामला जेएसएससी सीजीएल से जुड़ा हुआ है। इसकी नियुक्ति प्रक्रिया तकरीबन 9 वर्षों से चल रही है, मगर अभी तक इस परीक्षा से संकट के बादल छटते नहीं दिख रहे। हर बार नए सिरे से नियुक्ति शुरू हुई, लेकिन किसी न किसी कारणवश यह रद्द होता चला गया। इस दौरान 3 चेयरमैन आए और चले गए। हाल ही में संपन्न हुई परीक्षा में एक बार फिर अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 21 और 22 सितंबर को आयोजित जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में एक बार फिर पेपर लीक हुआ है। हालांकि परीक्षा के दौरान झारखंड में इंटरनेट सेवा बंद थी। अब अभ्यर्थियों का आरोप है कि इंटरनेट बंद रहने की वजह से लीक का मामला तुरंत सामने नहीं आ सका। खैर, पेपर लीक हुए या नहीं यह तो जांच का विषय है, लेकिन संदेह पैदा होने के कुछ कारण हैं। जैसे पूर्व में संपन्न सेंट्रल लेवल के सीजीएल प्रश्न पत्र से गणित, रीजनिंग और कंप्यूटर के हूबहू प्रश्न कॉपी पेस्ट कर दिए गए। इसके सीरियल नंबर तक चेंज नहीं किए। यहां प्रश्न यह है कि क्या ऐसा करना सही है? यदि ऐसा होने लगे तो सिर्फ प्रश्न पत्र के सेट को बनाकर नौकरी पाना मुश्किल नहीं होगा। ऐसे भी 5% से ज्यादा प्रश्नों को रिपीट करना कहां तक तर्कसंगत प्रतीत होता है। साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि प्रश्न पत्र रिपीट किए गए तो इंटरनेट चालू हो या न हो, इसे टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी भेजकर किसी को आसानी से लाभ पहुंचाया जा सकता है। इसलिए इस परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा लेने व इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आयोग किसी तरह के पेपर लीक की घटना को मानने से इनकार कर रहा है। हालांकि झारखंड कर्मचारी आयोग ने जांच कमेटी बना दी है। उनका कहना है कि जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। इधर 21 व 22 सितंबर को जो परीक्षा आयोजित किए गए उसमें अभ्यर्थियों ने क्या क्या आरोप लगाए हैं वो मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं। पहला आरोप यह है कि रांची के बेथनी कॉन्वेंट हाई स्कूल मकमंद्रो सेंटर कोड 776 सेंटर के बाहर एक छात्र ने 22 सितंबर की प्रथम पाली की परीक्षा शुरू होने से पहले किसी अन्य एक छात्र को फोन पर बातचीत कर उत्तर लिखते हुए देखा। तब उस छात्र ने खुद भी आंसर नोट किया। परीक्षा के बाद उत्तर मिलाया तो हूबहू मिल गया। जिस छात्र ने यह देखा वह पूछताछ में सहयोग करने के लिए तैयार है। दूसरा आरोप यह है कि धनबाद के कुमार बीएड कॉलेज सेंटर कोड 281 के एक सेंटर पर कुछ छात्रों ने देखा कि 22 सितंबर की प्रथम पाली की परीक्षा शुरू होने से पहले एक छात्र फोन पर बातचीत कर उत्तर नोट कर रहा था। जब छात्रों ने उसका विरोध किया तो वो भाग गया और उत्तर लिखे पेज को फाड़कर वहीं पर फेंक दिया, जिसका वीडियो छात्रों के पास उपलब्ध है। उस वीडियो में भागने वाले छात्र का चेहरा भी। तीसरा आरोप यह है कि हिंदू हाई स्कूल हजारीबाग रूम नंबर 4 में एक लड़की को उत्तर बताए गए। यह जानकारी एक लड़की ने वॉइस मैसेज के माध्यम से भेजा है। उस कमरे में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कराकर इस बात की पुष्टि की जा सकती है। चौथा आरोप यह है कि प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल बेड़ो रांची केंद्र में दिनांक 21 सितंबर प्रथम पाली में पेपर 3 की जगह पेपर 2 दे दिया गया और आंसर बुकलेट पेपर 3 का दिया गया। जो प्रश्न
देने से पहले दिया जाता है। फिर 1 घंटे का समय बीत जाने के बाद पेपर 3 दिया गया, जिसके कारण उत्तर बुकलेट और क्वेश्चन बुकलेट नंबर मैच नहीं कर पाए। पांचवा आरोप यह है कि 22 सितंबर को आयोजित परीक्षा में मैथ और रीजनिंग के 20 में से 16 सवाल 2018 और 2022 के एसएससी की परीक्षा से एकमुश्त मिल गए, जिसमें सेंट्रल एसएससी के 2022 में हुई परीक्षा में पूछे गए मैथ के एक शिफ्ट की परीक्षा में से 16 सवाल हूबहू मिल गए। साल 2019 में एसएससी की परीक्षा में रीजनिंग के 20 में से 16 सवाल हूबहू मिल गए। साथ ही 21 तारीख को हुई परीक्षा में रीजनिंग के 17 प्रश्न हूबहू एसएससी सीजीएल के 28 अगस्त 2016 में पूछे गए सवाल से मिल गए। इन्हीं सब कारणों से छात्र एग्जाम को कैंसिल करने की जिद लिए बैठे। अब आपको बताते हैं कि 9 साल से चल रहा है भर्ती व लीक का यह ड्रामा। यह नियुक्ति विज्ञापन अब तक 5 बार निकाला जा चुका है। 2015 से शुरू हुई स्नातक स्तरीय पदों के लिए भर्ती अब तक कई वजहों से रद्द होती रही है। 2015 में निकाले गए विज्ञापन में कई तरह की त्रुटि होने की वजह से झारखंड हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। इसके बाद 2019 में एक बार फिर नए सिरे से विज्ञापन जारी किया गया। हालांकि 2015 में फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को इसमें मौका जरूर दिया गया, लेकिन झारखंड में मैट्रिक इंटर पास अनिवार्य किए जाने की वजह से इस पर एक बार फिर ग्रहण लगा और इसे रोक दिया गया। 2021 में एक बार फिर नया विज्ञापन निकाला गया, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने की वजह से इसे भी रद्द करना पड़ा। चौथी बार जून 2023 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस विज्ञापन को निकाला, जिसकी परीक्षा पहले 15 और 16 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन यह टल गई और 16-17 दिसंबर को इसे निर्धारित किया गया। लेकिन प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने की वजह से परीक्षा नहीं हो सकी। आयोग ने फिर 28 जनवरी और 4 फरवरी को परीक्षा लेने की तैयारी की, लेकिन प्रश्न पत्र लीक होते ही आयोग की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद यह विवाद बढ़ता देख सरकार ने एसआईटी गठित की, जिसकी जांच रिपोर्ट अब तक नहीं सौंपी गई है। इधर परेशान छात्र सरकार से एसआईटी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग करते रहे। बहरहाल आयोग ने छात्रों के प्रदर्शन के बाद इसी साल 21 और 22 सितंबर को परीक्षा आयोजित की, लेकिन यह परीक्षा भी अब विवादों के घेरे में है। इस दौरान कितनों अभ्यर्थियों की उम्र भी निकल गई, आवेदकों की संख्या भी बढ़कर 6.5 लाख की हो गई, फिर भी परीक्षा से संकट के बादल नहीं छटे। 21 और 22 सितंबर को परीक्षा आयोजित तो कर ली गई। इस दौरान इंटरनेट भी राज्य सरकार के निर्देश पर बंद कर दिया गया, जिस पर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा था कि आखिर क्या वजह है कि इंटरनेट बंद किया था आप लोगों ने। सरकार की दलील थी कि इससे पेपर लीक की घटना रोकी जा सके, लेकिन हुआ उसके उलट। हजारीबाग सहित कई सेंटरों के अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने का दावा किया और हंगामा किया। छात्र फिर से एग्जाम रद्द करने की मांग पर अड़ गए। इसके बाद आनन फानन में जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया कि किसी भी आशंका को मानना ऐसे ही गलत है। अब तक आयोग को पेपर लीक या अन्य गड़बड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अगर पेपर लीक हुआ है तो प्रमाण दो। जांच में आरोप सही पाए जाने पर परीक्षा रद्द की जाएगी। इसके बाद नाराज अभ्यर्थी आयोग कार्यालय पहुंचे, आयोग के अध्यक्ष को पेन ड्राइव, सीडी और प्रश्नों के रिपीट होने के सबूत दिए। फिर आयोग ने कहा कि 30 सितंबर को बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। इधर 25 सितंबर को यह मामला राज्यपाल संतोष गंगवार के संज्ञान में है।
जिस पर उन्होंने झारखंड सीजीएल परीक्षा मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को पत्र लिखकर मामले की जांच करने को कहा। राजभवन सचिवालय से मिली चिट्ठी के बाद सचिव सुधीर कुमार गुप्ता के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई। टीम में आयोग के सचिव के अलावा 2 अन्य पदाधिकारी सदस्य रखे गए, जिसमें परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार लाल और संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी का नाम शामिल था, जिस पर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद लाल की भूमिका पर सवाल खड़ा कर दिया। कहा कि जो खुद सीबीआई जांच के घेरे में है वो क्या जांच करे। इधर इन सब के बीच झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी। जारी उत्तर कुंजी पर 30 सितंबर तक आपत्ति मांगी। इस उत्तर कुंजी के जारी होते ही छात्र भड़क गए और धरना प्रदर्शन भी जारी हो गया। आयोग कार्यालय के समक्ष भारी संख्या में जुटे छात्रों के द्वारा उत्तर कुंजी जांच पूरी होने तक जारी नहीं करने का आग्रह आयोग से किया गया। खैर, इसके बाद जेएसएससी सचिव ने एग्जाम फाइटर कोचिंग के कुणाल प्रताप सिंह, करियर फाउंडेशन के प्रकाश कुमार, अभ्यर्थी आशीष कुमार, रामचंद्र मंडल, विनय कुमार और प्रेमलाल ठाकुर को 30 सितंबर को दोपहर 3 बजे साक्ष्य के मूल स्रोत के साथ आयोग के दफ्तर में बुलाया। आयोग ने बताया कि शिकायत से जुड़े साक्ष्य सीडी और पेन ड्राइव के जरिए दिए गए, लेकिन उपलब्ध सीडी खाली है। आयोग ने यह भी कहा कि पेन ड्राइव के साक्ष्य के लिए मूल प्राथमिक साक्ष्य का होना आवश्यक है। अब बताता हूं कि क्या हुआ 30 सितंबर की बैठक में। जेएसएससी सचिव के नेतृत्व में गठित जांच टीम के समक्ष छात्रों ने अपनी बातें रखी। इस दौरान आयोग कार्यालय में सचिव सुधीर कुमार गुप्ता, परीक्षा नियंत्रक अरविंद लाल और अभ्यर्थियों को समझाने का भरसक प्रयास करते रहे। छात्रों के साथ 1 घंटे से अधिक समय तक बातचीत चलती रही। अभ्यर्थियों के तर्कों से आयोग संतुष्ट नहीं हुआ और अंततः छात्रों की परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया। जेएसएससी से वार्ता विफल होने के बाद छात्रों का आंदोलन शाम में भी जारी रहा, लेकिन रात करीब 9:30 बजे जिला प्रशासन के अधिकारी आंदोलनकारी छात्रों को उनके घर भेजने में सफल हो गए। छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कुणाल प्रताप ने कहा कि आयोग हमारे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को मानने से इनकार कर रहा है, ऐसे में हमारा संघर्ष जारी रहेगा। छात्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। छात्र आंदोलनरत थे, हंगामा जारी था। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसी कार्यक्रम में इस मुद्दे पर कहा कि परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी है, हम जांच भी करा रहे हैं, पूरी प्रक्रिया पानी की तरह साफ है। वे अपनी ओर से युवाओं को आश्वस्त करना चाहते हैं, परीक्षा के आयोजन में किसी प्रकार की कोताही नहीं हुई है। कर्मचारी चयन आयोग ने स्वयं वैसे अभ्यर्थियों को प्रमाण देने को कहा है जिन्हें इसकी प्रक्रिया पर शंका है। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी अपनी शिकायतों से अवगत कराएं, इसकी गहनता से जांच की जाएगी। इन बातों को मुख्यमंत्री ने कहा। उधर पेपर लीक विरोध करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज हो गई, जिसमें 14 नामजद सहित 1000 अज्ञात अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी नामकुम थाने में दर्ज की गई। इधर 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का हजारीबाग में एक कार्यक्रम था। हजारीबाग में अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जानकारी दी। मुलाकात के बाद अभ्यर्थियों की ओर से कुणाल प्रताप सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री से मिलकर उन लोगों ने सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक, जेएससीसी में अध्यक्ष नहीं होने और अभ्यर्थियों की समस्याओं की जानकारी दी। उन्होंने पूरी गंभीरता से बातें सुनी तथा आश्वासन भी दिया।
उसके बाद अपने भाषण के दौरान भी प्रधानमंत्री ने इस मामले की चर्चा कर इसे नेशनल न्यूज बना दिया। 5 अक्टूबर यानी शनिवार को सीजीएल परीक्षा के 6 शिकायतकर्ताओं को जेएसएससी ने शनिवार को फिर से नोटिस भेजा। आयोग के सचिव सुधीर गुप्ता की ओर से जारी पत्र में अंतिम अवसर देते हुए परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ी शिकायतों के साक्ष्य और इसके स्रोत शपथ पत्र के साथ 7 अक्टूबर तक आयोग में देने को कहा गया। 7 अक्टूबर को 6 में से 3 शिकायतकर्ता जेएसएससी के कार्यालय पहुंचे और अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया। जेएसएससी के द्वारा उन्हें आश्वासन की घुट्टी पिला दी गई है। इधर ट्विटर वार भी सरकार और छात्रों के बीच चल रहा है। सरकार के तेवर सख्त है, छात्र भी आंदोलनरत हैं। कुल मिलाकर गेंद जो दिख रही है वो मुख्यमंत्री के हाथ में। अब ये गुगली डालेंगे या फुल टॉस, बस 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अलग अलग राजनीतिक दल अपने हिसाब से मुद्दे का इस्तेमाल जरूर करेंगे। हाँ, इधर जान लीजिए कि अब यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। झारखंड हाईकोर्ट में प्रकाश कुमार नाम के अभ्यर्थी ने जनहित में याचिका दाखिल करते हुए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। साथ ही परीक्षा का सीबीआई जांच या पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की कमेटी से कराने की मांग की गई। प्रार्थी ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली हुई है और प्रार्थी के पास इसके पुख्ता सबूत है। अब इस बात पर सब पूछेंगे कि भाई आपने सब कुछ तो बता दिया, पर यह नहीं बताया कि परीक्षा कैंसिल होगी कि नहीं। मैंने ऊपर जिक्र किया है कि गेंद मुख्यमंत्री के हाथ में है और उनके तेवर से तो साफ यही लग रहा है कि वे गुगली ही डालें, यानी एग्जाम कैंसिल होने की संभावना बहुत ही कम है। अब बस 2 से 4 दिन में आचार संहिता लग जाएगा और इस नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आएगी, ऐसा मेरा मानना है। आज के लिए इतना ही।